भरी अदालत में वो बोला, जज साहब, वो रस्सी अभी तक नहीं बनी जो मकबूल को फांसी लगा सके। साल 1966 में कही गई ये बात 11 फरवरी 1984 को झूठी साबित हो गई, जब मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मकबूल भट्ट के बारे में। आप इसे आतंकी मकबूल भट्ट भी कह सकते हैं। तिहाड़ जेल का वो कैदी जिसकी अंग्रेजी अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी थी। मकबूल भट्ट बड़े फेमस थे अमॉन्ग्स द प्रिजन स्टाफ। किसी को भी कोई दिक्कत होती थी, किसी को सुपरिटेंडेंट जेल ने कोई मीमो दिया, तो अगर उसको जवाब बनाना होता था तो दो ही लोग होते थे, या चार्ल्स सोबराज होता था या मकबूल भट्ट। तो मकबूल भट्ट की जो पर्सनैलिटी थी बड़ी ही एक, आप कह सकते, उसमें इतनी एलिगेंस थी। एकदम इनका चेहरा वाइट और ये सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे खादी का, और बड़े सॉफ्ट स्पोकन। साल 1966 में सीआईडी अफसर अमरचंद की हत्या के मामले में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में मकबूल भट्ट ने करीब 38 फीट लंबी सुरंग खोद डाली और वो वहां से भाग गया। कहा जाता है करीब 2 सप्ताह तक लगातार पैदल चलने के बाद वो पीओके पहुंचा। यहीं से 8 साल तक वो पाकिस्तान की धरती पर रहा और बाद में हिंदुस्तान की धरती पर वो दोबारा लौटा। आते ही उसने बैंक लूटा और एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। ये आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। मकबूल भट्ट को फांसी दिए करीब 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल में चर्चा है। चर्चा की वजह है तिहाड़ की जेल नंबर 3। ये वही जगह है जहां आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी दी गई थी। दावा किया जाता है कि आज भी मकबूल भट्ट का साया दिखाई देता है। इसी से जुड़ी हुई एक घटना है। कई साल पहले मकबूल भट्ट को फांसी दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल का एक नियम है, जब भी कोई कैदी शरारत करता है तो उसे सजा के तौर पर तिहाड़ की जेल नंबर 3 के पास की कोठी में बंद कर दिया जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ जब 3 कैदियों को एक सेल में एक साथ बंद कर दिया गया। सुबह देखा तो पूरा तिहाड़ जेल का प्रशासन परेशान था। वजह थी 3 में से एक कैदी की मौत हो गई। बताया गया एक कैदी के सपने में मकबूल भट्ट आया था। बात पूरी तिहाड़ जेल में फैल चुकी थी। कई कैदियों ने जेल में शिकायत की कि उन्होंने मकबूल भट्ट को जेल में घूमते हुए देखा है। इसके अलावा कई कैदियों ने दावा किया कि मकबूल भट्ट उनके सपने में आया था और आकर मकबूल भट्ट ने दावा किया कि तुम्हें जल्द ही रिहाई मिलेगी। कई कैदियों के साथ ऐसा हुआ भी। जो सपने में कहा गया था वो सच हो गया। सूत्रों का कहना है, सच है कि बैरक नंबर 3 के अधिकतर कैदी रात को मन ही मन हनुमान चालीसा का जप करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में या उसके आसपास मकबूल भट्ट की आत्मा भटक रही है, या ये सिर्फ कैदियों का वहम है, भूत का डर है, या कोई अंधविश्वास है? वजह चाहे जो भी हो, पिछले कुछ दिनों से कैदियों को रात में ठीक से नींद नहीं आती। जब जब किसी भी कैदी की नज़र उस अंधेरी कोठरी के पास जाने वाली सुनसान गली की तरफ पड़ती है, एक अजीब सा डर उन पर हावी होने लगता है। तिहाड़ जेल में करीब 35 साल तक काम करने वाले सुनील गुप्ता अपनी किताब में दावा करते हैं, पहले वो जेल में कहीं भी चले जाते थे, लेकिन मकबूल को फांसी के बाद वो कभी भी तिहाड़ की जेल नंबर 3 की कोठी के पास अकेले नहीं गए। वो हमेशा 3 गार्ड के साथ जाते थे। हालांकि उन्होंने मकबूल के भूत या किसी साये के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मकबूल भट्ट एक पढ़ा लिखा इंसान था। उनका जन्म 18 फरवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत हुआ करती थी। उन्होंने स्टार्टिंग की पढ़ाई की और उसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए पेशावर चला गया। वक्त बीतता गया, पढ़ाई चलती रही और आगे की पढ़ाई के लिए मकबूल इंग्लैंड चला गया। मकबूल पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने एक संगठन बनाया। मकबूल भट्ट ने इंग्लैंड में रहते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। वो संस्थापकों में से एक थे। इंग्लैंड में रहते हुए मकबूल भट्ट ने NLF नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप की स्थापना की, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। बाद में जाकर इसका नाम बदली हो गया और इसका नाम पड़ गया JKLF,
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इनके बारे में कहा जाता है जब इनकी उम्र महज 11 साल की थी तो इनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में इन्होंने जम्मू कश्मीर के सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज जो बारामूला में थे वहां पर पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए ये पेशावर चले गए। इन पर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। इनमें से जो इन पर आरोप लगे उसी को लेकर इनको फांसी दे दी गई। बताया जाता है जब इन्हें फांसी दी गई तो तिहाड़ जेल जाने वाली हर सड़क को बंद कर दिया गया और वहां धारा 144 लगा दी गई। हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सुनने के लिए आपका शुक्रिया।